हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका कंजंक्शन कोचिंग क्लासेस पे स्वागत है। मैं इंद्रेश कुमार यादव आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि हमारे टीम द्वारा आपको अवगत कराया गया होगा कि आपके सामने हम लोग अब तक तो ऑफलाइन में थे, लेकिन अब ऑफलाइन के साथ साथ हम लोग ऑनलाइन के क्षेत्र में भी उतर चुके हैं, जिसमें आपको बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट दिया जाएगा जो हमारी टीमों द्वारा तैयार किया जाता है। जिसमें एक छोटा सा टॉपिक में स्टार्ट करने जा रहा हूँ जो मैथ से रिलेटेड है। जो यहाँ पे लिखा है देखियो ध्यान से, संख्या। संख्या क्या होती है तो इसमें हम देखेंगे आज नंबर क्या होती है। नंबर नंबर की मैं बात करूँ तो इसको जो क्लासीफाई करने के बारे में आज थोड़ा सा आपको बताऊंगा। ठीक, तो नंबर का जो क्लासिफिकेशन है, जो वर्गीकरण है, इसको ये होता है दो प्रकार से। पहला करेंगे तो आता है वास्तविक संख्या, और पहली बन जाएगी वास्तविक संख्या, ध्यान देना, जिसको हम बोलते हैं रियल नंबर। क्या बोलोगे? रियल नंबर बोलेंगे। और जो दूसरा है वो आ जाएगा काल्पनिक संख्या, ध्यान देना, वो लिखा जाएगा काल्पनिक संख्या, या इसी संख्या को कभी कभी हम आभासी संख्या भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? आभासी संख्या या इमेजिनरी नंबर, ध्यान देना, इमेजिनरी नंबर। यानी जब हम संख्या को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे तो पहला जो पार्ट बनेगा दैट इज द वास्तविक संख्या, और जो दूसरा बनेगा काल्पनिक संख्या। ठीक, यानी संख्या को। अब सवाल है कि वास्तविक संख्या क्या होती है, काल्पनिक संख्या क्या होती है। तो थोड़ा थोड़ा आओ मैं यहाँ पे जानकारी दे देता हूँ। तो ये जो वास्तविक संख्या होती है, यानी ऐसी संख्या जिसको हम नंबर लाइन पर क्या कर सकें, शो कर सकें, दिखा सकें, रिप्रेजेंट कर सकें, ऐसी संख्या को हम बोलेंगे वास्तविक संख्या। कहने का मतलब है कि ऐसी संख्या जिसे हम संख्या रेखा पर, कहाँ पर? संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, ऐसी संख्या जिसे हम संख्या रेखा पर क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, ऐसी संख्या को हम बोल देंगे वास्तविक संख्या। और ऐसी संख्या जिसको संख्या रेखा पर, ध्यान देना, संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं करते हैं, प्रदर्शित है नहीं कर पाते हैं या करते हैं, जो भी हो सकते हैं, ऐसी संख्या को हम बोल देंगे काल्पनिक संख्या। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इसमें एग्जाम्पल के तौर पे आ जाएगा, जैसे स्क्वायर रूट -2, ये ऐसी संख्या है जिसको हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहीं पे मैं बात करूं, जैसे आ गया √2 आ गया, इसको संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है। जैसे 2 आ गया, संख्या रेखा पर शो कर सकते हैं। 2/7 आ गया, संख्या रेखा पर क्या कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या जिसको हम नंबर लाइन पे संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं, वास्तविक संख्या। और जिसको हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं कर पाते हैं, उसको काल्पनिक नंबर बोलेंगे। ठीक, ये तो बेसिक था। अब यहाँ से फिर क्लासिफिकेशन होता है इसका, वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर का। रियल नंबर का फिर से हम क्या करते हैं, फर्दर क्लासिफाई करते हैं, इसको फिर दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। जो पहला पार्ट बनता है जिसको हम बोलते हैं परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, ध्यान देना, जिसको आ जाएगा रेशनल नंबर। क्या आ जाएगा? रेशनल नंबर। और दूसरा हो जाएगा इरेशनल नंबर। क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर। ठीक ना, यानी अपरिमेय संख्या। एक तो आ जाएगा परिमेय संख्या और दूसरा बन जाएगा अपरिमेय संख्या। ठीक ना, तो एक बनेगा परिमेय और दूसरा बन जाएगा अपरिमेय संख्या। ठीक, तो अब ध्यान देना कि अब इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ने जा रहे हैं कि परिमेय संख्या क्या है और अपरिमेय संख्या क्या है। बहुत सिंपल वे में मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, यहाँ पे घबराने की बात नहीं है। ठीक, देखो, तो यहाँ पे आएगा वास्तविक संख्या का को जब हम डिवाइड किए थे तो पहला मिला था हमें परिमेय संख्या। क्या मिला था? परिमेय संख्या। अब ध्यान देना, सबको मालूम है परिमेय संख्या क्या होती है, जो 8 में पढ़कर आए हो, या 8 में तक जो पढ़ाया जाता है, या 9 में जो पढ़ाया जाता है, या 10 में जो पढ़ाया जाता है कि ऐसी संख्या जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और जहाँ पे Q इज नॉट इक्वल टू 0, ऐसी संख्या को हम बोलते हैं परिमेय संख्या। ठीक है,
तो पहले का समय था, लेकिन अब ऐसी संख्या को बोलना अच्छा नहीं लगता है मुझे लग रहा है कभी कभी। तो हम परिमेय संख्या या बोल रहे रेशनल नंबर को कुछ ऐसे डिफाइन करेंगे कि, ठीक है, रेशनल नंबर को ध्यान देना, हम यहाँ पे बोलेंगे कि ऐसा नंबर, ध्यान देना बच्चे, ऐसा नंबर जो टर्मिनेटिंग हो। पहली कंडीशन कैसा हो? टर्मिनेटिंग हो। जो टर्मिनेटिंग यानी जितने भी टर्मिनेटिंग नंबर आएंगे वो आ जाएंगे परिमेय संख्या में। दूसरी जो कंडीशन है रिपीटिंग हो। कैसे हो? रिपीटिंग नंबर हो। रिपीटिंग नंबर यानी दो हो, यानी एक तो बन जाएगा टर्मिनेटिंग और एक बन जाएगा रिपीटिंग। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे मैं यहाँ पे लिखा 0.25, ध्यान देना। तो ये जो 0.25 है, तो इसमें देखो 0.25 इसके बाद खत्म हो गया ना, नहीं है, तो इसका मतलब इसके बाद ये क्या हो गया? नंबर टर्मिनेट कर गया, यानी खत्म हो गया है। टर्मिनेट का मतलब क्या होगा? कुछ समय के बाद, कुछ डिजिट के बाद वो खत्म हो जाना, यानी उसके बाद कुछ ना आना। जैसे 0.25 लिखा है, इसके बाद कुछ नहीं है, देखो कुछ है यहाँ पे? नहीं है, तो इसका मतलब ये जो नंबर है ये हो गया टर्मिनेट कर गया है। तो इस नंबर को बोल देंगे परिमेय संख्या, दैट मीन्स रेशनल नंबर। ठीक। और एग्जाम्पल, ये तो पहला एग्जाम्पल था। दूसरा जैसे लिख दिया 1/3, तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं 0.3333 डॉट डॉट। अब मुझे बता दो, यहाँ पे देखो पॉइंट है 333 डॉट डॉट है, तो यहाँ पे 3 जो है रिपीट कर रहा है अपने आप को। क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है, तो इसलिए इस नंबर को क्या आ जाएगा? रिपीटिंग नंबर में डाल देंगे। जब जो नंबर रिपीटिंग हो गया, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर में आ जाएगा। ठीक। और इसी लगे हाथ हम देख लेते हैं यहाँ पे इरेशनल यानी अपरिमेय संख्या। ध्यान देना, अपरिमेय संख्या देखो, यानी ई आ जाएगा इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है? ऐसा नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, यानी खत्म तो नहीं होगा, पहली चीज। और दूसरी चीज क्या हो? नॉन रिपीटिंग हो, यानी न तो खत्म हो और न अपने आप को क्या करे? रिपीट करे। ऐसे नंबर को हम बोल देंगे अपरिमेय संख्या। सिंपल सी बात है, एग्जाम्पल मैं देकर बता दे रहा हूँ। जैसे मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिख रहा हूँ अपरिमेय संख्या का, जैसे 1.10 100 130 140 मैं यहाँ पे लगा दिया, इसी तरह डाटा। अब मुझे यहाँ पे बताओ, देखो यहाँ पे दोनों कंडीशन मिलेगी। ये जो नंबर है कहाँ तक एक्सपेंड कर रहा है? इनफाइनाइट तक, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। और इसमें नंबर को रिपीट कर रहा है अपने आप को? नहीं कर रहा है। तो सर यहाँ पे 10.10 रिपीट कर रहा है, मैं कहूँ चलो दिखा दूँ 0.10 फिर तो 0.10 आना चाहिए, नहीं आ रहा। इसका मतलब ये रिपीट भी नहीं कर रहा है, इसका मतलब नॉन रिपीटिंग हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग, और ओवरऑल बन जाएगा हमारा अपरिमेय संख्या। और एक आता है बहुत फेमस सवाल, जो यहाँ पे लिखा जाता है पाई इज इक्वल टू 22/7। ये कभी बराबर होते ही नहीं है, समझो मेरी बात। क्यों? क्योंकि ये जो पाई है ये अपना अपरिमेय संख्या है। ये क्या है? अपरिमेय संख्या है, जबकि 22/7 परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। यानी ये अपरिमेय हो गया, ये परिमेय, यानी परिमेय और अपरिमेय संख्या कभी बराबर हो ही नहीं सकती। बस यहाँ पे ये जो लिखा जाता है पाई बराबर 22/7, उसका लगभग में मान होता है, लगभग में वैल्यू होती है, इक्विवेलेंट होता है, बराबर एग्जैक्ट नहीं होता है, एक परिमेय और एक अपरिमेय। तो मुझे अब समय आगे इजाज़त नहीं दे रही है, तो मैं यहीं तक आपसे चलने की उम्मीद करता हूँ। तो दोस्तों, तब तक के लिए आप इसी तरह पढ़ते रहें, एक दूसरे को खुश करते रहें। ठीक, धन्यवाद।